जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। कृपा दया रक्षा करना मम्मा, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। देखते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। चैरियट का कार्ड है, द हेरोफेंट। डिवाइन बोल रहे हैं फेमिनाइन आपको कि ये आपके लिए गाइडेंस है। ऐसा इसको थोड़ा सा और सरकाने दीजिए, अभी ठीक है। देखिए ये दोनों कार्ड ये बता रहा है, ठीक है, कि आपको बोला जा रहा है चैरियट का कार्ड द हेरोफेंट के साथ, ठीक है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि प्लीज़ थोड़ा खुद को बैलेंस करिए, ना तो ओवर प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी जीना है, ना ही ओवर इमोशनल होकर। ओवर प्रैक्टिकल होकर इतना कि इतना ज़्यादा भी मतलब किसी के लिए कठोर मत बन जाइए कि मतलब आपको सही गलत का फ़र्क ही नहीं रहे, ठीक है। या फिर इतना भी इमोशनल भी मत बन जाइए कि सही गलत का फ़र्क नहीं रहे। दोनों चीज़ में ये कैसे, मतलब सही गलत का मतलब कैसे कि मतलब ये कि आपको बोला जा रहा है ओवर इमोशनल में, आपको बोला जा रहा है कि भाई आप देख लीजिए सच्चाई कि कोई अगर आपका मैस्कुलाइन ही अगर आपसे रन कर रहा है, समझ रहे, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको स्टॉक करना बंद करिए, ठीक है। आप अगर उसको स्टॉक करती हैं अपने मैस्कुलाइन को तो ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी आप स्टॉक कर रही हैं तो भाई इतना भी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों दूँ उसको प्रोटेक्शन, मुझे नहीं देना है, क्या मतलब है उसको प्रोटेक्शन देने का। वो तो ऐसा है वैसा है कि जर्नी का इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा कि इस जर्नी का कॉन्सेप्ट ही आप भूल जाइएगा कि ये जर्नी हमें क्यों मिली है, क्या कारण है। आप समझ गए? तो ये कार्ड ये बताया जा रहा है। कोई फेमिनाइन तो डेफिनेटली है जो कि या तो ओवर इमोशनल हो रही हैं, या फिर कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जो ओवर प्रैक्टिकल हो रही है कि मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जबकि आपको अच्छे से घोल घोल के पिलाया गया है कि भाई देखिए, जो भी फेमिनाइन ब्लेम करती है ना कि मैं क्यों करूं, मेरे मैस्कुलाइन ने ये कर दिया, मेरे मैस्कुलाइन ने वो कर दिया, उन्होंने मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया, फलामा ढिमकाना, जो कुछ भी है। देखिए जब आपकी जर्नी अवेकन आप हुए थे, जितनी भी मेंटोर होंगी उन्होंने ज़रूर आपको ये बताया होगा कि मैस्कुलाइन ऐसा क्यों करते हैं, किन किन कारणों की वजह से करते हैं, क्या ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसकी वजह से मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर देते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप बचकाना हरकत करते हैं कि मतलब सब कुछ सोच समझ कर भी डिवाइन ने आपके सामने खोल दिया है कि भाई वो गया है, उसको जाने दो, खुद पर बैलेंस करो, खुद पर फोकस करो। उसके बावजूद भी अगर आप ये करते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं या फिर डिवाइन के रूल को, तो ये आपका यही हो गया कि ओवर इमोशनल हो रहे हैं या फिर ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। समझ गए? हर चीज़ आपको बताई गई है कि आपके जीवन में ये घटना क्यों घटी है, आपको सोल शॉक देने के लिए ज़रूरी था। दुनिया का कोई भी पेन आपको अवेकन नहीं कर पाता, इंक्लूडिंग आपके मैस्कुलाइन के अलावा। बहुत सारे रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें उनका अवेकनिंग प्रोसेस किसी अलग चीज़ों से होता है, नहीं तो ज़्यादातर जो होता है, मेरा जो हुआ है मैं उसी चीज़ को मानती हूँ। तो मैस्कुलाइन का सोल शॉक देना आपको अवेकन करवाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ये कार्ड 2 ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड है। अच्छा, यूनियन को लेकर फेमिनाइन डरिएगा मत। जो भी यूनियन चाहती हैं, समझ रहे हैं,
अगर आप नो, इफ़ बट, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये अगर लगाती हैं तो आप ये डर वाली एनर्जी सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को, तो फिर वो चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगी। यूनियन को लेकर हमेशा बिंदास रहिए, मतलब बिंदास का मतलब ये है कि आप ट्रस्ट में रहिए कि डिवाइन ने मुझे ये जर्नी दी है, जर्नी के हिसाब से सोल शॉक दिया है, सोल शॉक के बाद मुझे बैलेंस किया है। तो अगर मेरी जर्नी डिवाइन के हिसाब से चल रही है तो इस जर्नी में नेक्स्ट स्टेप यूनियन भी आता है और मेरे मैस्कुलाइन को वो लेकर आएंगे। मेरे मैस्कुलाइन को लाना मेरे डिवाइन का काम है, वो लेकर आएंगे। मेरा काम है इनर वर्क करना, मुझे एज मच एज पॉसिबल खुद पे फोकस होने के अलावा इनर वर्क करना है। तो यूनियन को लेकर डरना नहीं है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। 2 ऑफ वैंड्स। ओके, आज क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड नहीं निकाला, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं कार्ड निकालती हूँ। 1 मिनट। ओके, चलिए हम क्लैरिफिकेशन देखते हैं कि ऐसा क्या डिसीजन है जिस चीज़ को लेकर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है फेमिनाइन। ऐसा क्या डिसीजन है जिस चीज़ को लेकर आपकी एनर्जी, इनर वर्क को लेकर। ओके, इनर वर्क को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इसके लिए एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे इनर वर्क को लेकर, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही है, ठीक है। तो इनर वर्क को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन पे सरेंडर रहिए, थोड़ा खुद को पुश करिए और थोड़ा डिवाइन पे सरेंडर रहिए, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। चलिए और देखते हैं और कार्ड कैसी आती है। प्लीज़ लाडली, ब्लॉकेज का कार्ड है। किन्हीं का फाइनेंस, अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ये मनी ब्लॉकेज का कार्ड है। चलिए हम देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि ऐसी क्या कारण है, क्या ऐसा इशू है। पे इनमेच्योरिटी, कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनका फाइनेंस ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों ब्लॉक कर दिया गया है भाई? इनमेच्योरिटी से हैंडल कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन के लिए ही फैंटेसाइज कर रही हैं कि मेरे पर्सन आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। आपकी एनर्जी फाइनेंस से ज़्यादा आपके मैस्कुलाइन पर लग रही है भाई, तो मैस्कुलाइन के लिए पर ज़्यादा अगर एनर्जी डालिएगा तो ये चीज़ें तो होंगी ही। अपनी एनर्जी खुद पर लगाइए, खुद के ग्रोथ पे लगाइए। चलिए और देखते हैं। मैस्कुलाइन की एनर्जी है, OMG, इस एनर्जी से तो मैस्कुलाइन निकल लेना। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, रियली प्लीज़, आप ना प्लीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये एनर्जी मैस्कुलाइन का भी इतना गंदा हालत है ना, वो दिखा रहा होगा कि ऑल इज़ वेल, लेकिन है नहीं, वो हैंग है। बार बार कर्मा हिट कर रहा है, कर्मा क्लियर बहुत तेज़ी से हो रहा है। हेल्थ इशूज़ उनका हो रहा होगा, आसपास के लोग छोड़ के जा रहे होंगे, ट्रस्ट इशू हो रहा होगा, जैसे भी चीज़ें हैं वो दिख रहा है। मैस्कुलाइन अपने जीवन में मुझे लिटरली ऐसे स्टक दिख रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे आकर वो उल्टे लटक गए हैं, यहाँ से ना तो वो इधर जा सकते हैं ना तो उधर जा सकते हैं, वैसा सिचुएशन हो गया है। और द हैंगमैन का कार्ड है कि मतलब क्या हैंग हो गया है, तो भाई कर्मा हैंग हो रहा है, मतलब इस सिचुएशन से वो पर्सन हैंग हो रहा है। और कर्मा कैसे मतलब क्लियर होता है? फाइनेंशियल लॉस के थ्रू होता है, या तो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ इशूज़ होगा, आसपास के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा, आसपास के लोग जिन पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होगा वो छोड़ छोड़ के जाएंगे ऐसे, क्योंकि आपका कर्मा इनके साथ क्लियर हो गया है। समझ गए हैं? तो द हैंगमैन का कार्ड है आपके मैस्कुलाइन भाई, कर्मा पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इनर वर्क इस टाइम ढीला मत करिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी की आपके मैस्कुलाइन को नीड है। उसके बाद यूनियन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। द मून, डेथ, मैस्कुलाइन का ऑलरेडी थर्ड पार्टी रिलीज होने का टाइम आ रहा है, रिलीज होने का टाइम आ रहा है, तो उनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। ये किनके साथ रहेगी एनर्जी? तो ये एम्प्रेस,
जो बहुत मिडिल से आगे आ गई हैं उस लेवल के फेमिनाइन की एनर्जी होगी। आज जो अभी न्यू अवेकन है ना, उनको तो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके ही साइड आपको ट्रिगर मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि कर्मा आपका भी क्लियर हो रहा है, समझ रही हैं? तो ये एनर्जी है। मम्मा सिनेरियो। अच्छा, आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग्स चाहिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्जेस स्टार्ट होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे रीड करने के लिए मैं लेती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, जब भी आसपास लड़ाई झगड़े का सिनेरियो बन रहा है फेमिनाइन, अब आप देख लीजिएगा कि आसपास बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और एक बार क्लीन करके ज़रूर लॉक करिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। द हर्मिट का कार्ड है। आपके मैस्कुलाइन का बहुत अकेलापन फील हो रहा है, उनका मन कर रहा है दौड़ के आ जाऊँ आपके तरफ, एनर्जी लेस फील हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेस फील हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, ये बता रहा है उनका मन कर रहा है कि आपकी तरफ आ जाए। मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, मतलब पूरा प्लान करते हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है। एनर्जी फ्लक्चुएट हो जा रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खुद ही कूद के आ गया। मैं देखती हूँ इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये सेंसिटिव कार्ड होता है। जो सेंसिटिव कार्ड होता है उसका क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है मैस्कुलाइन की एनर्जी में। टू ऑफ कप्स। अवेयर रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ अवेयर रहिएगा। आपके मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि मतलब ये इनके प्रेम में पागल हो जाए, यानी कि वशीकरण सम्मोहन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये इंटीमेसी का कार्ड होता है, प्रेम का कार्ड होता है, मर्ज होने का। ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, वो भी ब्लैक मैजिक के साथ। ठीक है, मैं कोई ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ। जो टैरो रीडर होंगी वो ऑलरेडी मेरी बात को जान रही होंगी, जो नहीं है तो प्लीज़ मेरी बातों पे विश्वास करिए। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर जब मैं ये बात बोल रही हूँ और आपका हार्ट बीट फास्ट हो गया है तो ये साइन कन्फर्मेशन है आपके लिए कि भाई आपके मैस्कुलाइन पर वशीकरण या सम्मोहन करने की कोशिश हो रही है। इस बात को थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा, समझ गए? एक लास्ट कार्ड देखती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डोंट वरी। देखिए, आप दोनों भाई राम मिलाए जोड़ी हैं भाई। डिवाइन ने बहुत सोच समझ के रचा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। तो आप ये टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मेरे जीवन में कैसी चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्या होगी। ये देना डिवाइन का काम है। आपका काम है गो विद द फ्लो में रहना, इनर वर्क करना, डिवाइन पे ट्रस्ट करना, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ लव करना, इनर वर्क करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, पर्सनल ग्रोथ करना, प्रोफेशनल ग्रोथ करना। आप फिलहाल अपना इसी गोल पे फोकस करिए, ठीक है? तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अब मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है 7219863189। इस पर मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। हर हर महादेव।